गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेल्फ हेयर स्ट्रेटनिंग आप कैसे अपने बालों में कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए और आप पार्लर नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं और आपको अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करनी है, तो किस तरीके से आपको अपने बाल स्ट्रेट करने में यहाँ बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये जो है मैंने मशीन आइकॉनिक के लिए, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी स्ट्रेटनिंग घर पर करते हैं तो प्लीज़ किसी भी लोकल मशीन का यूज़ ना करें। ये आइकॉनिक की है, और भी ब्रांड है फ़िलिप्स वगैरह, आप इस टाइप की ही मशीन लें। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे गाइस। मैं हूं नंदिनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस देखिए, मैंने बालों को अच्छे से वॉश किया हुआ था, और वॉश करने के बाद में गाइस मैंने बालों में कंडीशनर लगा लिया था। तो आपको हीट प्रोटेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अगर घर में लोग होते हैं तो वो ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। हीट प्रोटेक्टर वगैरह जो है आपको पार्लर में या सैलून में ही मिलते हैं, और जिन लोगों को नॉलेज होती है वो रख भी लेते हैं। सो मैंने जो है अच्छे से वॉश कर लिया था, कंडीशनर हो गया था मेरा, और बाल जब सूख गए तो इसके बाद हल्का सा सीरम लगा लेता। मैं यहाँ 2 बार सीरम यूज़ करूँगी। फर्स्ट वीडियो में से थोड़ा सॉरी गाइस स्किप हो गई। मैंने जो है सीरम को लगा लिया हल्के हल्के हाथों से। कैसे लगाए वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊँगी। देखिए मैंने कैसे किया, अपने बालों को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने जो है लेयर बाय लेयर मैं उठा ले रही हूँ, उन्हीं को स्प्रेड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल, अगर आप जड़ से नहीं कर पाते, क्योंकि सेल्फ में ऐसा ही होता है, कुछ लोग बहुत परफेक्ट होते हैं। मैं सेल्फ के किसी भी काम के लिए बहुत परफेक्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं मेकअप फिर भी कर लेती हूँ, बट अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं जो स्ट्रेटनिंग करती हूँ इसी तरीके से करती हूँ। ठीक है, तो हाफ ऑफ बाल जो है मैंने डिवाइड किए थे। अब ये दूसरी साइड का जो पार्ट है उसमें से मैं लेयर ले लूँगी, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से गाइस प्रेसिंग को आप संभाल के करें। आप कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं हाथ में, पर मुझे तो थोड़ा हैबिट पड़ी हुई है। आप कॉम के साथ करेंगे तो आपको हाथ गर्म नहीं लगेंगे, यानी जलेंगे नहीं, क्योंकि जब स्ट्रेट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा हेयर है वो हीट हो जाता है एकदम से। सो गाइस मैं यही कहूँगी कि कुछ कोशिश करें कि आप लोग, आपके पास मशीन है तो बहुत ज़्यादा जगह जगह हर जगह आप जो है अच्छे मतलब प्रेसिंग करके ना ही जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हेयर बहुत डैमेज हो जाता है। आप चाहे केराटिन करा लीजिए या कुछ भी करा लीजिए। मैं भले एक पार्लर वाली हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, अगर आप पार्लर में अपने केराटिन कराया है और उसके बाद अगर आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्पा वगैरह ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपके बाल बचे रहेंगे। वरना अगर आप सिर्फ केराटिन वगैरह या स्मूथनिंग करा करके हट जाते हैं, सो गाइस जो आपके बालों की हालत होती है वो आप देख सकते हैं। वो तो कंडीशनर वगैरह लगा हुआ, वरना इतना ड्राई हेयर हो जाता है कि आप हाथ भी नहीं अपने बालों में डाल सकते। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जब भी कभी परमानेंट वाला कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने हेयर में, सो गाइस उसकी केयर कराते रहिए, ताकि आपकी नेचुरलिटी आपके हेयर की कहीं ना जाए। तो देखेंगे गाइस किस तरीके से जो है मैं यहाँ पर स्ट्रेटिंग करती जा रही हूँ, लेयर बाय लेयर आप लोगों को समझाती भी जा रही हूँ। और इस तरीके से आप जो है अपने बालों में कर सकते हैं। कॉम करते जाइए, जहाँ आपको लगे बाल आपका जो है साफ़ या क्लियर नहीं है, इलझ रहा है, तो इस तरीके से आप बीच बीच में काम करते जाइए और हल्के हाथों से अपने बालों को पकड़ते जाइए, ताकि आप अच्छे से गर्म बालों को भी पकड़ सकें, वरना बहुत हीट हो जाते हैं। बहुत अच्छी ये मशीन है गाइस, इससे मैं अक्सर जो है रिबॉन्डिंग वगैरह में ही यूज़ करती हूँ। टेम्परेली कभी कभी जब मेरे को लगता है तो मैं अपने बालों में करके चली जाती हूँ। एक्चुअल में क्या है कि नेक्स्ट जो है मेरे को शादी में भी जाना है, काम भी है, तो इसलिए मैंने कहा चलो जो है बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। काफ़ी छोटे भी हो गए हैं हेयर कट करने के बाद में, क्योंकि डैमेज हो रहा था बहुत जो है मेरा हेयर, तो वो मैंने निकाल दिया था। एक तो ना पानी का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके कारण भी कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन, हमारे हेयर दोनों की ही हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, इसलिए आपको प्रोटेक्टर जैसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप कंडीशनर ज़रूर लगाएं बालों में। आप जब भी बाल वॉश करते हैं उसके बाद कंडीशनर लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से हमारा हाथ पैर ड्राई होते हैं, अगर हम उन पर फिंगर चलाते हैं तो स्क्रैच आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे बालों की भी हालत होती है कि हेयर हमारा धोने के बाद बहुत ड्राई हो जाता है, इसलिए उसको कंडीशनर की बहुत ज़रूरत होती है। सो गाइस देखिए, पार्ट टू पार्ट करके मैं फिर से जो है 1 से 2 बार में स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और मैं अब जो है दूसरे साइड में अच्छे से फिर से कर रही हूँ। जैसे आपको लगे कि स्ट्रेटनिंग अच्छे से नहीं हुई है तो आप दो बार अच्छे से एक ही पार्ट को 1 से 2 बार कर लीजिए, तो आपका जो हेयर है एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ।
स्ट्रेटनिंग करते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको लगता है कि बाल जो है बहुत गर्म हो जाते हैं, उसके लिए आप ऊपर से टॉवल डाल लीजिए अपने कंधों पर, अपने गर्दन पर, तो उससे आपको बालों का जो है हीट नहीं लगेगी, अच्छे से आपकी जो है स्ट्रेटनिंग भी हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं लगभग मेरी जो है यहाँ पर स्ट्रेटनिंग हो चुकी है। ये देखिए, बालों को उठाते जाइए बीच बीच में से, जहाँ से आपको लग रहा है कि बाउंस नहीं आ रहा है तो वहाँ वहाँ आप अपने बालों को उठाते जाइए और बीच बीच में अच्छे से आप अपना स्ट्रेटनर यूज़ करिए। सो गाइज़, ये सीरम है जिसे मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ। एक बार आपको शुरुआत में यूज़ करना है और अगर एक्स्ट्रा साइन और चमक चाहिए तो उसके बाद जब आप स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं तो बहुत हल्के हल्के हाथों से एक बार सीरम को फिर से लगा लेना है। क्वांटिटी का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सीरम आपको नहीं लगाना है, क्योंकि 2 बार आप सीरम देते हैं तो आपके बाल भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे अच्छे से और एक स्मूथनिंग वाली शाइन आपके बालों में नज़र आएगी। सो गाइस, फिर से मैं एक बार पार्टिंग करूँगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से पार्टिंग कर लूँगी, बालों को कॉम्ब कर लूँगी और फिर से मैं बीच वाली मांग का डिवाइडेशन करके मैं जो है अच्छे से पार्ट बाई पार्ट फिर से जो है पैसिंग करना शुरू कर दूँगी। ये देखिए, आप देखेंगे कि अगर जो लेयर कट हम कराते, मैंने यहाँ लेयर किया हुआ था तो मेरा थोड़ा वेवी हेयर है, मैंने जब लेयर किया तो इतना शो नहीं हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटनिंग करते देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा लेयर जो है दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेट हेयर सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, बट जिन लोगों के नेचुरल होते हैं उनके तो अच्छे होते ही हैं, पर जिन लोगों को केमिकल का यूज़ करा के स्ट्रेट कराते हैं उसके बाद अपने बालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी आप अपने बालों में कोई भी केमिकल वर्क कराते हैं तो प्लीज़ पार्लर में हफ्ते में एक बार स्पा कराइए बालों में। उसके बाद अपने जो है 6 मंथ बाद आप जो कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपने बालों में, कोई कलर करा सकते हैं, कलर के साथ साथ आप अपने बालों में अच्छे से हेयर मसाज करा सकते हैं, बट स्पा तो आपको कराते रहना चाहिए जिससे आपके बालों की हेल्थ बनी रहे। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ किस तरीके से स्ट्रेटनिंग की है। मैं फिर से डिवाइड कर करके यहाँ पे जो है अच्छे से स्ट्रेटनिंग करती जा रही हूँ, लेयर बाय लेयर। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके बाल जो हैं जड़ से स्ट्रेट नहीं है वहाँ वहाँ आप दोबारा कर लीजिए। और ये देखिए, फिर से आप कॉम्ब करेंगे तो आप बाल देखेंगे कितने अच्छे और कितनी चमक आ रही है। आप ये भी देखिए कितने शाइन कर रहे हैं। कुछ लोगों का आपने वीडियोस देखा होगा कि एलोवेरा के साथ में भी लोग कर लेते हैं, तो आप एलोवेरा के साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास में सीरम नहीं है तो आप अपने बालों में एलोवेरा लगा लीजिए जेल की तरह, यानी जिस तरीके से सीरम मैंने लगाया उस तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से जेल लगा लीजिए। उसके बाद आप स्ट्रेट करिए अपने बालों को, तभी भी आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए कितनी शाइन आ रही है, कितनी चमक आ रही है। जैसे हम रिबॉन्डिंग कराते हैं उसमें भी इसी तरीके की शाइन आती है। सो गाइस, आप फाइनल लुक देख सकते हैं। सो बाय गाइस, टेक केयर।